अरे बुद्धू, हाथ तो बढ़ाओ अपना, अब लाओ। और जैसे ही सोनू ने अपना हाथ बढ़ाया, जोकर उसके हाथ पर झपटा। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तब बेसमेंट में छोड़ दिया था मेरे बच्चे। पर अब नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत कर, पूरा नहीं खाऊंगा तुझे, बस तेरा हाथ दबाऊंगा। जोकर के तीखे दांत सोनू के हाथ को कैंडी की तरह चबा रहे थे। सोनू पानी भरी सड़क पर पड़ा छटपटा रहा था, चीख चिल्ला रहा था, पर उसकी बदकिस्मती थी कि ऐसी जोर की बारिश में उसकी चीखें दूर तक नहीं जा पा रही थी। फिर भी जाने कैसे वो चीखें दादू को सुनाई पड़ गईं। और जब उन्होंने खड़े होकर खिड़की से झांका तो उन्हें बहुत दूर कोई बच्चा छटपटाता सा दिखा। तभी अचानक उनका ध्यान सोनू के उस पिंक रेनकोट पर गया जो उन्होंने उसे कल ही दिलाया था, और वो बदहवास सा चीखे, अरे जय सोनू कतेगो, जय। सब के सब बहरे हो गए इस घर में। वो भागकर जय के कमरे में पहुंचे तो वो बुखार में पड़ा बड़बड़ा रहा था। घर में कोई नहीं था जो जाकर देख सकता कि क्या जो उन्हें दूर से चीखता चिल्लाता दिखा वो उनका सोनू ही था या कोई और। घबराहट में उनका गठिए का दर्द जाने कहां चला गया और वो नंगे पांव भागते हुए निकल गए। इसके बाद जब वो हांफते हुए वहां पहुंचे जहां उन्हें सोनू दिखा था, तो वहां कुछ नहीं था, बस ऊपर हवा में तैरता एक लाल गुब्बारा और नीचे सोनू की पेपर बोट खून से लाल हुए पानी की भंवर में गोल गोल घूम रही थी। हाँ? हाँ? खून? हे राम, पर वो कटेगा हमारा मोड़ा, हमारा सोनू। अभी तो यही है, तो खिड़की से साफ देखो आ, तो हमने उसको चिल्लाते भाई, कहा गाओ हमारा सोनू, अरे सोनू, सोनू रे। हे भगवान, जमीन खा गई बाको, जहाँ आसमान निकल को, कहा चलो गाओ हमारा सोनू। बूढ़े दादू उस बरसते पानी में हांफते कांपते यहां वहां आवाजें देते सब जगह देखा है, पर जब कहीं से कोई जवाब नहीं आया तो उसकी पेपर बोट उठाकर चुपचाप वापस घर लौट आए। और जैसे ही वो अंदर आए, बुखार में लेटे जय की नजर उन पर पड़ी। वो बहुत घबराए हुए दिख रहे थे। सोनू पास नहीं था तो जय का हकलाना फिर से लौट आया, शायद हमेशा के लिए। दादू, दादू, सोनू को आवाज दे दो। मैंने बोट बना के दी थी उसको, पक्का कहीं खो दी होगी उसने। जवाब में दादू से कुछ बोलते नहीं बना। वो चुपचाप जय के बिस्तर की ओर बढ़े और बोट उसके सामने रख दी। बोट? क्या हुआ? सोनू लौट आया? कहाँ है वो? आज तक जय की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दादू से ऐसे सवाल कर सके, पर आज जाने क्या हो गया था उसे। जैसे उसे लग गया था कि सोनू कहीं चला गया है, पर वो सवाल करता जा रहा था और दादू उसे अनदेखा करके अपने कमरे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। जवाब दो दादू, दादू, दादू। खड़ूस। कोई और मौका होता या कोई और इलाका तो लोग भागते दौड़ते सारे आस पड़ोस को इकट्ठा कर लेते, ढूंढवाई होती, रोना धोना होता, पुलिस आती। पर अंबा गांव में सबको पता था
कि जोकर के भेष में उदू लौट आया है, इसलिए इनमें से किसी भी बात का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंबा गांव में ये परसों से होता आया था। जब कभी उदू आता, हर 12 साल बाद लोग एक के बाद एक अपने बच्चों को खोते और चुपचाप दिल पर पत्थर रख लेते। तो शायद दादू ने भी सोनू को खोकर दिल पर पत्थर रख लिया था, पर जय की जान बसती थी सोनू में। लेकिन अगले ही दिन उसका एग्जाम था, तो उसे स्कूल जाना ही पड़ा। वो स्कूल के रास्ते में ही था कि तभी उसे उसका सबसे प्यारा दोस्त मोंटी टकरा गया। मोटा थुल मोंटी, जिसे स्कूल के सारे बच्चे चिढ़ाते थे। भैंस का बच्चा, हाथी का बच्चा, जाने किस किस नाम से बुलाते थे उसे। पर जय ने उसके अंदर के अच्छे इंसान को देखा था, इसलिए मोंटी भी उसकी हर मुसीबत पे उसके काम आने को तैयार रहता था। तो मोंटी ने जैसे ही उसे देखा, खुशी से चहकते हुए बोला, ए जय, क्या हाल है? इम्तिहान की तैयारी तो अच्छी है ना? हाँ यार। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? सोनू खो गया। क्या खो गया? कैसे? पता नहीं यार, कल बारिश में खेलते खेलते गया, तब से लौटा ही नहीं। लौटा नहीं मतलब? ऐसे कैसे? वो तो घर से दूर जाता ही नहीं कभी। वही तो, इम्तिहान नहीं होता तो मैं उसको ढूंढने निकल गया होता। चिंता नहीं यार, पेपर के बाद हम दोनों निकलेंगे उसे ढूंढने। देख बाद में स्कूल भी आ गया। एक है, पेपर के बाद मिलते हैं। हम मिलकर ढूंढेंगे सोनू को। सोनू के गायब होने की खबर से मोंटी का भी एग्जाम का सारा जोश ठंडा पड़ गया। हालांकि मोंटी एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा तो ये देख के खुश हुआ कि पेपर काफी सिंपल आया था, पर बदकिस्मती से उसके ठीक आगे स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा ओम बैठा था। मोंटी की तैयारी अच्छी थी तो वो बस लिखता जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आंसर शीट का एक पन्ना पलटा, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मोटे, ए मोटे। पर मोंटी तो आंसर शीट लिखने में ऐसा खोया हुआ था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। इसलिए ओम ने उसे जोर से आवाज दी, साले ये जो मोटा हाथी सा पेट लेके बैठा है, एक बार मैं फाड़ दूंगा। इस बार मोंटी के कान में आवाज पड़ी तो उसने सर उठाया, और जैसे ही उसने सामने की सीट से गर्दन घुमाकर अपनी ओर देखते ओम को देखा, उसकी जान सूख गई। सुन साले हाथी के बच्चे, मुझे एक भी सवाल नहीं आ रहा है, समझा? पता नहीं कहां से सवाल लाके छाप दिया पेपर। आसान तो है पेपर। तेरी आसान की? तुझे आसान लग रहा है? तो दिखा मुझे कॉपी, साला सब छाप दूंगा। मोंटी ने एक नजर चारों ओर डाली। टीचर चुपचाप अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। मोंटी को लगा कि ओम को कॉपी करने देने में ही उसका भला है, कम से कम आगे कभी वो उसे पीटेगा तो नहीं। और ये सोचकर उसने अपनी कॉपी ओम की ओर बढ़ाई ही थी कि तभी उसके दिमाग में एक और बात आई। अगर मैंने इसे दिखा दिया तो ये पास हो जाएगा और साला हमेशा मेरे सर पर सवार रहेगा, पर अगर नहीं दिखाया तो ये फेल हो जाएगा और मैं साल भर बाद हमेशा के लिस्ट से छुटकारा पाके जूनियर हाई स्कूल में पहुंच जाऊंगा, मतलब दूसरा स्कूल। तो बस फिर से उसने अपने दोनों हाथ कॉपी पर रख लिए, बल्कि इस बार उसने अपनी कॉपी अपनी मोटी मोटी बाहों से इस तरह छिपा ली कि उसका एक कोना तक नहीं देख सकता था। पर उसकी इस हरकत से ओम का गुस्सा भड़क गया। अच्छा, मुझसे चालाकी? कमीने, तू क्या सोचता है कि जिंदगी भर इसी क्लासरूम में घुसा रहेगा? बाहर निकलेगा ना कभी तो यहां से। याद रख, बाहर निकलते ही तेरा वो हाल करूंगा कि घर जाने लायक नहीं बचेगा। पर जवाब में मोंटी ने कॉपी के ऊपर से अपनी बाहें नहीं हटाई।
बल्कि अब तो वो कॉपी में अपना सर इस तरह घुसेड़ कर लिखने लगा जैसे उसे पता ही नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में ओम नाम का कोई इंसान भी है। पर तभी ओम ने उसकी कॉपी अपनी ओर खींचने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। कॉपी दे दे सारे, ना। और मोंटी ने गुस्से में ओम का हाथ झटक दिया। अपनी इस हरकत पर मोंटी को खुद यकीन नहीं हुआ। कहां से आई उसमें ये ताकत? जो काम स्कूल का कोई भी बच्चा नहीं कर सकता था, उसके जैसे डरपोक ने कर दिया। उधर मोंटी से टगा सा जवाब पाकर ओम कुछ देर तक तो इधर उधर देखकर टाइम पास करता रहा और फिर खड़ा होकर वापस जाने लगा। मगर एग्जामिनेशन हॉल छोड़कर जाने से पहले वो पलटा और मोंटी के पास पहुंचा और अपनी शर्ट उठाकर कमर में दबा हुआ चमचमाता चाकू दिखाकर कुर्राया। बाहर निकल बेटा, अगर तू आज अपने पैरों पे चल के घर चला गया ना, तो मेरा नाम ओम नहीं। इतना बड़ा चाकू देखकर मोंटी की रूह कांप गई। सर के ऊपर पूरी रफ्तार से घूमते पंखे के बाद भी वो पसीने से नहा गया।